सो वेलकम अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो इंडिया और चाइना के रिलेशन सुधर रहे हैं उस बारे में। तो रिसेंटली क्या हो रहा है, जो चाइना और इंडिया के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी वो रिज्यूम होने वाली हैं अक्टूबर 26 से। इसी के बारे में न्यूज़ है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं और सीधे चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ये द हिंदू का आर्टिकल है, जैसा कि आप इसकी हेडलाइन पढ़ सकते हैं। इंडिया चाइना फ्लाइट्स टू रिज्यूम आफ्टर 5 years फ्रॉम अक्टूबर 26। तो जो आपको पता होगा, जब कोरोना कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे जो इंटरनेशनल ट्रैवल है इसमें काफ़ी बैन लग गया था। तो उसी टाइम से जो इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स थी वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि आपको पता है जो कोविड-19 है उसका एपिसेंटर चाइना ही था। वुहान वायरस भी बोला इसको डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम पे। और उसके बाद आपको पता होगा जो एलओसी में जो इवेंट हुआ था उसके वजह से हमारे चाइना के साथ जो रिलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। जो एलओसी में क्या हुआ था इसको मैं एक बार फिर से बताऊं तो एलओसी में एक रूल है कि आप वेपन यूज नहीं कर सकते। दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं वो वेपन यूज नहीं कर सकते। वो पेट्रोलिंग तो करेंगे बट विदाउट वेपन्स करेंगे, यानी कि वहां गन अलाउड नहीं है। बट हुआ क्या, जो जो चाइनीज आर्मी है उन्होंने जो अनकन्वेंशनल वेपन होते हैं जैसे लकड़ी वकड़ी या भाले वाले टाइप के, उन चीजों का यूज करके इंडियन सोल्जर्स पे अटैक करना शुरू किया और जो हमारा लैंड है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी। एलओसी पे, एलओसी मतलब लाइन ऑफ एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, ठीक है। तो इसी के बाद जो इंडिया और चाइना की टेंशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसका रिप्लाई हमारे सोल्जर्स ने भी दिया था, बट उन लोगों के पास गन्स नहीं थी, वो लोग इस इवेंट के लिए तैयार भी नहीं थे। तो इतना ज्यादा कुछ ज्यादा लड़ाई हमारी हुई नहीं थी, पर डिप्लोमेटिकली हमने इसको काफी ज्यादा सीरियसली लिया। और जो वहाँ की और जो बॉर्डर लाइन का डेवलपमेंट है, जो बॉर्डर एरियाज का डेवलपमेंट है, इंडिया ने उसको भी बहुत बढ़ाया इसके बाद। और हैवी मिलिट्री मिलिट्री को हैवीली बॉर्डर्स पे तैनात किया गया दोनों साइड से, वो इंडिया हो या चाइना हो। तो इसके चलते इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी खराब चल रहे थे। तो जो फ्लाइट्स हैं, जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, वो रिज्यूम नहीं हो पाई। बट बट अभी हम जैसे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के रिलेशन इंडिया के रिलेशन जो चाइना है और जो रशिया है इसके साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रशिया के साथ तो इंडिया के रिलेशन पहले से ही बहुत अच्छे थे, पर रिसेंटली चाइना के साथ भी ये अच्छे होते जा रहे हैं। आपने रिसेंटली, अगर मैंने एक वीडियो बनाई थी H1B वीज़ा के बारे में, जो चाइना का खुद का H1B वीज़ा टाइप का है वो, वैसे तो उसका नाम के वीज़ा है। तो चाइना ने ये भी अनाउंस कर रखा है रिसेंटली। क्यों? क्योंकि ताकि जो इमिग्रेंट्स हैं, जो हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, ये आ सकें और इंडिया वाले इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के चलते फिर ये, आप बीबीसी का आर्टिकल भी देख सकते हैं, इसमें भी सेम ही न्यूज़ है कि जो इंडिया और चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, ये रिज्यूम होने वाली है अक्टूबर 26 से, और उनकी बुकिंग आज से ही शुरू हो गई हैं। जो लोग जाना चाहते हैं डायरेक्टली चाइना, ये लोग अपनी फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो लोग चाइना से सामान इंपोर्ट करते थे उनको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती थी, उनको किसी थर्ड कंट्री से होके फिर चाइना जाना पड़ता था। इससे जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ती थी उनकी, और उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो उनसे ये चीज़ें तो फायदेमंद रहेंगी, और जो स्मॉल बिजनेसेस इंडिया में वो काफ़ी फ्लरिश करेंगे। और इसी के साथ साथ जो इंडिया का इनबाउंड टूरिज्म है, यानी कि ऐसा टूरिज्म जिसमें लोग कहीं रहने नहीं जाते हैं, जिसमें लोग बस घूमने फिरने या कुछ बिजनेस पर्पज से जाते हैं, वो भी बढ़ेगा। इससे पहले प्री कोविड में वो जो इनबाउंड टूरिज्म था इंडिया का, ये लगभग 11.5 मिलियन था, जो अभी कोविड-19 के इतने टाइम बाद भी 9.5 मिलियन पे ही है। तो आई होप कि इससे ये बढ़े। बट जो गवर्नमेंट है उसको कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए चाइना को, क्योंकि चाइना कभी इंडिया का एक अच्छा दोस्त रहा नहीं। पास्ट में भी चाइना ने गद्दारी दिखाई है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या बैक स्टेप किया इंडिया को। तो चाइना के साथ जो रिलेशन हम डेवलप कर रहे हैं उनमें काफ़ी हमने काफ़ी हमने ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और फ्यूचर को देखते हुए एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए
या यूएसए को जवाब देने के लिए हम अपनी मिलिट्री पे ज़्यादा बर्डन डालें। हम ऐसा ना हो कि हमारी मिलिट्री को चाइना बार बार टारगेट करते रहे और हम चाइना की इकोनॉमी को प्रमोट करने में एक हाथ हमारा भी हो। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन लेगी और ये काफ़ी अच्छे से सोचेगी कि क्या चाइना से अच्छे रिलेशन बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, हिस्ट्री को देखते हुए। धन्यवाद।